देश और दुनिया के हर कोने में आपको एडिक्ट मिल जाएंगे। अल्कोहल के एडिक्ट है, सिगरेट के एडिक्ट है, तंबाकू के एडिक्ट है, और जितने भी नार्कोटिक्स ड्रग्स है उनके भी एडिक्ट है। तो हमें लगता है कि ये शौक से एडिक्ट हुआ है। एक्चुअली कुछ चीज़ें शौक से शुरू होती है और फिर आपकी बॉडी उनको एज अ सूदिंग मैकेनिज्म, जैसे आपकी ब्रेन हाईजैक कर लेता है कि ये खाने से या ये पीने से मुझे डोपामिन रिलीज होता है और वो थोड़े टाइम के लिए रिलैक्स हो जाते हैं। फिर उनकी बॉडी को डोपामिन की ज़रूरत होती है, फिर वो लेते हैं। तो ऐसे करके एक पैटर्न बन जाता है ब्रेन में और वो एडिक्ट हो जाता है। तो जो एडिक्शन है ना, वो भी सिर्फ अगर साइकोलॉजी से सॉल्व करे या प्यार से सॉल्व करे तो लोग एडिक्शन से भी बाहर निकल जाते हैं। अब ये कहेंगे कि यार नहीं, उसकी तो आदत ही है। आदत बदली जा सकती है, ब्रेन की केमिस्ट्री भी बदली जा सकती है। तो जो एडिक्ट है वो डोपामिन डेफिशिएंट है। उनको खुश रहने के लिए, जैसे किसी को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है या फिर किसी को लाइफ में कोई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो उन्होंने एडिक्शन को अपना सहारा बना लिया। क्योंकि जब भी वो सिगरेट पीते हैं या जब भी वो शराब पीते हैं या जब भी वो कोई दूसरा नशा करते हैं तो उस वक्त उनकी बॉडी काफ़ी रिलैक्स होती है, वो भी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक, जब तक वो सब्सटेंस उनके बॉडी के अंदर है। तो एडिक्ट्स को ना एज अ एडिक्ट मत देखो, उनको एज अ ह्यूमन बीइंग देखो कि भाई इसका दिमाग आदत से मजबूर हो गया है और इसको बाहर निकाला जा सकता है। यू नो एंड आई ऑलवेज फील कि प्यार ही एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया की लगभग 90% बीमारियां ठीक कर सकती है। इफ somebody has the love and security and care, I think they can get out of any situation. And I think that is what we are lacking right now. How love can heal addiction. So love is something जो आपके बॉडी को, when you are in love, आपकी बॉडी हमेशा अच्छे हार्मोन रिलीज़ करती है, डोपामिन, सेरोटोनिन, न्यूपेरिफेरिन एंड मैनी अदर हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन। ये सारे हार्मोन्स आपकी बॉडी को रिलैक्स और रेगुलेट रखते हैं। लेकिन जब कोई इंसान स्ट्रेस में होता है, जैसे बच्चे को एग्ज़ाम का स्ट्रेस हो, कमाने वाले को अपने बिजनेस का स्ट्रेस होता है, फीमेल्स को अपने रिलेशनशिप सही नहीं चल रहे होते उसका स्ट्रेस होता है, लेकिन औरतों के पास नशे की सोर्स नहीं है। दे डोंट नो कि सिगरेट कहाँ से ले, शराब कहाँ से पिए, तो वो टैबू है, इसलिए औरतें नशे की आदी नहीं होती है। स्ट्रेस उन्हें भी होता है। आदमियों के पास ये चीज़ एक्सेसिबल है, जैसे गांव में अमल मिल जाता है, शहरों में बीड़ी सिगरेट दारू मिल जाता है, और नार्कोटिक्स के ड्रग्स वो भी मिल जाते हैं। तो वो उनके पास एक्सेस है और वो उन चीज़ों को लेके अपने आप को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो वो नशे का सहारा लेते हैं अपनी प्रॉब्लम से भागने के लिए। और मैंने खुद देखा है कि एक नशा किसी इंसान का घर तबाह कर सकता है। वो पूरी फैमिली को अफेक्ट करता है, उनके पेरेंट्स, उनके बच्चे, उनको खुद को अफेक्ट होता है। सो आई फील अगर किसी एडिक्ट को सुधारना है तो उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए, उसको प्यार मोहब्बत से बात करो। आई एम प्रिटी श्योर वो इंसान बाहर निकल जाएगा। जो भी रिहैब सेंटर है वहाँ पर सिर्फ उन्हें केमिकल ट्रीटमेंट मिलता है, उनको दवाइयों से और थोड़ी बहुत काउंसलिंग से वो उस नशे को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी रूट कॉज तक नहीं जाता कि इस इंसान को नशा करने की आदत कैसे हुई, और अगर हुई है तो उसे निकाला कैसे जा सकता है। और वो सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जो इस इंसान के आसपास रहे हो या फिर जो इंसान की फैमिली हो या फ्रेंड्स हो। सो इट्स क्योरेबल, but I feel we need more love and care that can heal anything, trust me.